एज ऑफ यूनिवर्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने इतने सालों तक काम करने के बाद दे हैव कम टू द सेम कंक्लूजन जो हमारे शास्त्रास बता रहे थे। और अक्सर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या शास्त्र यूनिवर्स के बारे में चर्चा करते हैं? क्या ये यूनिवर्स जो बना हुआ है इसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, ये घूम कैसे रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे शास्त्रास के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का एज निकाला जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता इन दोनों के बारे में रेफरेंस देती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो माय नेम इज रूपानुगा भक्तदास। Thank you very much for coming here in this 84 कोस परिक्रमा. So let's get start. Rolling and action. So let's start from the basic. So age of universe. So age of universe के लिए दो रास्ते हैं. So one is scientific, one is scripture based. So let's see the scientific base. तो साइंस बेसिकली तीन थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। वन इज स्टेडी स्टेट, अनदर इज एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, और जो थर्ड जो सबसे ज़्यादा फेमस है जो हम सब लोगों ने अपने स्कूल डेज के अंदर पढ़ी होगी, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। और उसका फंडामेंटल बड़ा सिंपल सा रहता है दैट दे एक्सप्लेन कि देयर वाज अ वन पॉइंट कि जहाँ पे इन्फाइनाइट टेम्परेचर था, इन्फाइनाइट प्रेशर था, और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और सब चीज़ें स्कैटर हो गई और उसके बाद ये क्रिएशन बनने लगी। द प्रॉब्लम विद ऑल दिस थ्योरीज, इवन द बिग बैंग थ्योरी, द साइंटिस्ट हैव स्टार्ट सेइंग इट वाज नॉट ट्रू बिकॉज द क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम वेयर दैट पार्टिकल केम। और इन्फाइनाइट प्रेशर और इन्फाइनाइट टेम्परेचर दैट्स आल्सो इम्प्रैक्टिकल टू ब्रिंग इन अ सिंपल जहाँ पे इन्फाइनाइट डेंसिटी थी। सो इवन आज की डेट में भी साइंटिस्ट इस थ्योरी से they don't go very well with it. And there are also some theories like grand unified theories, but up to some certain only. So other way of understanding creation of the universe is the scriptures. So the scriptures explain in various forms. So especially Bhagavad Gita explains in 8th chapter 17th verse. Similarly Srimad Bhagavatam also explains in 3rd canto, 4th canto, 5th canto and in other cantos also. तो सभी स्कंदों के बीच में श्रीमद् भागवतम में यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में आता है। एंड देयर आर पद्म पुराण, अदर पुराणाज आल्सो, 18 पुराणों में से। सो वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द बेसिक थिंग टू कैलकुलेट द एज ऑफ यूनिवर्स विच एवरी स्क्रिप्चर यूजेस। सो बेसिकली थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन्स हाउ टू कैलकुलेट टाइम. So they start with a very basic thing that the movement between the two atoms, that is also known as by some unit of the time, and like this they build up this concept कि दो एटम के मूवमेंट के बीच की जो ट्रैवलिंग टाइम है उससे निकाल करके इस पूरे यूनिवर्स की एज तक निकालते हैं। तो हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि कलयुग और उसकी उम्र होती है 4,32,000 साल। And that is given in the Shastras कि कलयुग exist for that. Now कलयुग के बाद आता है द्वापर युग, एंड द्वापर की जो उम्र है वो कलयुग से डबल होती है। सिमिलरली त्रेता युग जो कलयुग से ट्रिपल टाइम है, एंड सतयुग कलयुग से 4 टाइम्स होता है। एंड ऑल दीज थिंग्स मेक वन चतुर्युग। नाउ टू कैलकुलेट एंड टू मेक इट वेरी सिंपल, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि कलयुग की जो एज है इसको हम x ले लेते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स होगा बट आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा जब हम लास्ट में एज ऑफ यूनिवर्स निकालेंगे। सो क्या अज्यूम करते हैं कि कलयुग की जो उम्र है वो है x, एंड द्वापर वुड बी लाइक 2x, त्रेता वुड बी 3x एंड सतयुगा वुड बी 4x। तो इन चारों को हमने जब ऐसे डिस्क्राइब कर दिया तो एक चतुर्युग बन जाएगा आपका 10x, x plus 2x plus 3x plus 4x, it will become 10x. तो 10 गुना x जब बन गया, अब इस एक चतुर्युग को मैं अगर समझता हूँ कि एक पैकेट के जैसे ही है, एक थैली का एक पैकेट है, और ऐसे मैंने एक पैकेट रखा, फिर दूसरा पैकेट रखा जिसके अंदर भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे है, फिर अलग से एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया, 3rd, 4th, 5th, 6th,
और ऐसे करते 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 जब मैं 1000 तक पहुंचता हूँ, इसको बोला जाता है 12 आवर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो अब ये जो एज ऑफ यूनिवर्स निकल रही है, ये एक्चुअली द एज ऑफ ब्रह्मा होती है। तो जितनी ब्रह्मा जी की एज है उतने टाइम तक ये ब्रह्मांड रहता है। और इसके एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा रिलेटेड टू आवर ब्रह्मांड एंड ब्रह्मा जी एज। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब 12 घंटे ब्रह्मा जी के हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 चतुर्युग, और अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द रकम्स। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो 24 घंटे अब कितने होंगे, 12 घंटे का डबल, तो 24 घंटे हो गए। एंड देन मूविंग अहेड, अगर ये एक दिन बन गया और एक महीने में अब 30 दिन होते हैं, so you multiply this with the 30 and that will come like 1 month. Now in 1 year there are 12 months, so 12 months into जो हम अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं, that would be like 1 year. And ब्रह्मा जी live for 100 years, तो into अगर 100 कर देंगे, so then this whole equation will come up into 311 trillion years. And this is the age for the universe. This whole is the age for the universe, 311 trillion years. Now interesting thing about this is that हमारा जो यूनिवर्स है वो सबसे छोटा है। So that means कि जो ब्रह्मा जी, जो हमारे फर्स्ट इंजीनियर है जिन्होंने क्रिएशन किया है, that he is the first one and we're the smallest one, and he creates this universe on the will of Lord Vishnu। कि जब सभी लिविंग एंटिटीज़ को यहाँ पे डालना होता है, जब हम सुनते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें से 4 लाख मनुष्य की योनियाँ हैं, 19 लाख ये हैं, 10 लाख ये हैं। सो डिफरेंट योनियों को जब शरीर देना होता है तो उनके लिए अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, एंड दैट अपार्टमेंट इज़ दिस यूनिवर्स। एंड लाइक दिस देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्स, बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट इज़ सेड इन श्रीमद् भागवतम दैट लॉर्ड ब्रह्मा हैज़ थाउजेंड्स ऑफ हेड्स। व्हेन कृष्णा वंस अपॉन अ टाइम दे मेट हिम, सो वो सब लोग आते हैं और सब लोग इतने बड़े, किसी के 4 हेड हैं, किसी के 8, किसी के 16, किसी के 1 लाख। सो एंड द मोर द बिग हेड मीन्स मोर इज़ द बिगर यूनिवर्स, एंड ऑल दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन अवर शास्त्र। सो बेसिकली हमारे शास्त्रास के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो हम उसमें से कुछ ही पार्ट निकाल पाते हैं। सो वन ऑफ दैट सेक्शन इज़ दिस एज ऑफ यूनिवर्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। आज हमने थोड़ा सा फिलोसफिकल टॉपिक डिस्कस किया ताकि हम वेदास और कृष्ण की लीलाओं को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें। तो आने वाली वीडियो में मैं इस वीडियो का कनेक्शन बताऊंगा कि किस प्रकार से एक्चुअली ब्रह्मा जी का कृष्ण की लीला में क्या रोल है। सो वैसे तो ब्रज के अंदर देखने के लिए 60 लाख से भी ज़्यादा लीला स्थलियाँ हैं, उसमें से 600 स्थलियाँ अभी प्रकट हैं। तो ठाकुर जी की कृपा रही तो हम सारा कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने ही जैसे हरि भक्तों के साथ जिनको कृष्ण लीला और ब्रज लीला को समझने का आनंद आता है उनसे शेयर कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलता हूँ अगली किसी और लीला स्थली के ऊपर और किसी वीडियो और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।